तो दुकान पे शिवा ढाबा है ना, गणेश मिठाई वाला, ये क्यों? और लक्ष्मी भोज शुद्ध वैष्णव भोजनालय, ऐसा क्यों? जब अल्लाह और मोहम्मद के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है तो यह लक्ष्मी, गणेश और शिवा और वैष्णव भोजनालय क्यों? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और नहीं तो दूसरा हम बहुत सुने हैं कि अल्लाह बच्चों की देन है। अल्लाह दो ही चीज़ दे सकता है क्या? बच्चे अल्लाह की देन है। हाँ, बच्चे अल्लाह की देन है। यही दो नाम दो ही काम सुना हूँ मैं। अल्लाह के नाम पे या तो भीख होते मांगते हैं लोग, मिले हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और नहीं तो बच्चे अल्लाह की हाँ बच्चे अल्लाह की देन है। यही दो काम अल्लाह का बचा है। और बच्चा अल्लाह देगा और पालेगा कौन उसको? गणेश। पालेगा कौन? लक्ष्मी। पालेगा कौन? बजरंग। तो ढाबे खोल के क्यों भाई? गंभीर बात कर रहे हैं पंडित जी। हाँ, गंभीर बात क्या कर रहे हैं? कौन पाल रहा है देख लो। या मैं तो नहीं कर रहा हूँ, हजारों हजार वीडियो है, ये सारे सबूत हैं भाई। कांग्रेस 10 सीट पे चुनाव हो रहा है, कांग्रेस 7 सीट दे रही है, सपा 3 सीट दे रही है और कांग्रेस 5 सीट मांग रही है। तो कैसे बनेगा? अभी गठबंधन टूटने जा रहा है यूपी में। टूटने जा रहा है यूपी में? हाँ, अभी टूटने जा रहा है। अखिलेश इंडी गठबंधन अभी टूटने जा रहा है। 7 सीट मांग रहे हैं, ये 7 सीट मांग रहे हैं, 7 सीट तो अखिलेश दे रहे हैं और 5 सीट मांग रही है कांग्रेस। 5 सीट ना अखिलेश देंगे और ना राहुल मानेंगे। पर ममता दी से वहाँ से भी मुलाकातें हो रही हैं, तो कह रही इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं आपस में अब इतने समझदार हो गए हैं कि ममता दीदी से कब तालमेल बनाना है, कब किस तालमेल बनाना वो है। पता चल जाएगा, कहाँ घबरा रहा है। हाँ, वो पता चल जाएगा। ममता बनर्जी कभी घुसने नहीं देंगी राहुल गांधी को, नहीं देंगे। नहीं देंगी, इसलिए कि जो मुस्लिम वोट बंटवारा होगा तो खत्म हो जाएंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कह रही कि बांग्लादेश में अगर कोई पीड़ित है, कोई मजबूर है, तो बांग्लादेश से वो यहाँ बंगाल में आ जाए, हम उसको शरण देंगे, हम उसको रोजगार देंगे। अखिलेश यादव ताली बजा रहे हैं कि बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं। कौन दिक्कत है भाई? अखिलेश यादव कौन दिक्कत है? ममता बनर्जी और ये दोनों लोग भारत को भारत कहाँ मानते हैं? नहीं मानते हैं। देश कहाँ मानते हैं? देश नहीं मानते। देश नहीं मानते। ना अखिलेश यादव मानते हैं, ना राहुल गांधी मानते हैं, ना ममता बनर्जी मानती है। राहुल गांधी तो बता चुके हैं ये पूरे देश को कि यह देश है ही नहीं, यह तो अलग अलग छोटे प्रदेशों का देश है। ये देश भारत है ये नहीं है, भारत है ये नहीं है। परिभाषा के खिलाफ है ये लोग। हाँ, इस पर भारत एक देश है, इसको ये न मानते हैं, इसीलिए वो खंड खंड तोड़ देना चाहते हैं। एक राज्यों का समूह है। हाँ, राज्यों का समूह बस। हाँ, और ठीक है। लेकिन यूपी में हम देख रहे हैं कि अब योगी जी का फैसला आया था कि कांवड़ यात्रा जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर नेम प्लेट लगाया जाए, तमाम इसकी आलोचना भी की गई। कुछ लोग कह रहे हैं नाजिर सा फैसला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मानवता को शर्मसार कर रहा है, मुसलमान को 2 दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश है। ये तमाम तो हाँ, जोगी जी थोड़े कर रहे हैं यार। तो दुकान पे शिवा ढाबा है ना, गणेश मिठाई वाला, ये क्यों? और लक्ष्मी शुद्ध वैष्णव भोजनालय, ऐसा क्यों? जब अल्लाह और मोहम्मद के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है तो यह लक्ष्मी, गणेश और शिवा और वैष्णव भोजनालय क्यों? तो फिर ये 5 बार करने की क्या जरूरत है यार? चिल्लाने की क्या जरूरत है? घरों के बाहर भी लिख दो भाई जय श्री राम हो। हाँ, लिख दो भाई, हम तो चाह रहे हैं। गणेश निवास। हाँ, गणेश निवास लिखो। लक्ष्मी शुद्ध सनातनी परिवार लिख दो। रोजी रोटी पूरा गणेश जी पर निर्भर कर रहे हैं, तो घर का नाम भी भाई रख दो आप गणेश। हाँ, रख दो। अल्लाह का नाम एक ही जगह आता है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और नहीं तो दूसरा हम बहुत सुने हैं कि अल्लाह बच्चों की देन है। अल्लाह दो ही चीज़ दे सकता है क्या? बच्चे अल्लाह की देन है। हाँ, बच्चे अल्लाह की देन है। यही दो ही काम सुना हूँ मैं। अल्लाह के नाम पे या तो भीख होते मांगते हैं लोग, मिले हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, और नहीं तो हाँ बच्चे अल्लाह की देन है। यही दो काम अल्लाह का बचा है। और बच्चा अल्लाह देगा और पालेगा कौन उसको? गणेश। पालेगा कौन? लक्ष्मी। पालेगा कौन? बजरंग। तो ढाबे खोल के क्यों भाई? गंभीर बात कर रहे हैं पंडित जी। हाँ, गंभीर बात क्या कर रहे हैं? कौन पाल रहा है देख लो। या मैं तो नहीं कर रहा हूँ, हजारों हजार वीडियो है, ये सारे सबूत हैं भाई। हम तो पूछ रहे हैं सवाल। मेरा ये सवाल है कि अगर ताकत होता तो लिखते, नहीं ताकत है तभी तो नहीं लिख रहे हो। डरते क्यों हो? छुपाते क्यों हो? सामने आओ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये फैसला जो है ये वाकई में उस तरीके से आदेश इसका पारित नहीं होना चाहिए, स्पष्ट लग गया है। अब कह रही जीत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट को हटाइए, मेरा वह प्रश्न ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जोगी बाबा ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। मेरा सवाल है कि तुम 5 बार जो चिल्ला के कहते हो, उसके नाम से तुम डरते क्यों हो? अगर तुम 5 बार नहीं 50 बार सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन प्रैक्टिकल खुद ही नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल उतार क्यों नहीं पा रहे? डरते क्यों हो उससे? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। नाम से तुमको भय क्यों लगता है? प्रैक्टिकल नहीं है वो। हाँ? प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, समझ रहे हैं ना? प्रैक्टिकल पाकिस्तान में देखिए, एक ही साथ आज़ाद हुए ना, एक ही साथ आज़ाद हुए, इसका नाम भारत पड़ा, है ना? हर जगह वसुधैव कुटुंबकम, है ना? सब इसके संस्कार। आज यही देश कहाँ है? और तुमने भी बनाया, अल्लाह के नाम पे कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि नहीं? हम तो नहीं कर रहे ना। वीडियो देखेगा कि नहीं? कौन सी वाली वीडियो? हाँ, जो पाकिस्तान में पीछे पीछे आटा के लिए दौड़ रहे थे, जी, अल्लाह के नाम पे ही बना था ना। मुसल्लम ईमान वालों ने बनाया था अलग देश कि हम सबसे आगे जाएंगे, हमारे पास ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। हमने तो नहीं कहा था भाई कि हम ईमान के नाम पे हम फला हैं, हम धमाके हैं, हम फला हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा। गणेश भोजनालय वगैरह खोल दिए होते तो शायद थोड़ा बहुत। हाँ, अगर तुम पाकिस्तानियों को भी, उनको भी यह कह रहे हैं कि वहाँ भी गणेश, लक्ष्मी और नारायण नाम से बिजनेस करो, देखो बेटा तुम भी भारत के टक्कर में आ जाओगे। उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो आरएसएस का पार्ट नहीं बन सकते, उसमें भागीदारी नहीं ले सकते। मोदी सरकार ने ये फैसला जो है पलट दिया है। अब जो सरकारी कर्मचारी वो भी आरएसएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संघ को खुश करने का काम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व मानसिकता है। अब आप जो है नौकरियों में, सरकारी कामों में अगर संघ के लोगों को ले आएंगे तो ये कहीं ना कहीं से एक मनोदशा खराब कर देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ माने ऐसा संगठन जो स्वयं की माने अपने समाज की सेवा करे। नेपाल में भूकंप आया था तो सबसे पहले कौन पहुंचा था? कौन? स्वयं सेवक पहुंचे थे। अभी यहाँ तक कि टर्की में भी भूकंप आया है तो स्वयं सेवकों ने अपना संपत्ति इकट्ठा करके मुसलमानों के देश में भी भेजा है। रेस्क्यू करते हैं वहाँ पर। हाँ? रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है उनका। हाँ, हर जगह, चाहे सेना के साथ हो चाहे कहीं भी हो, आरएसएस खड़ा होती है। 1971 के युद्ध में यही आरएसएस अपना खून दी सैनिकों को, सारा सेवा की। इसे यह नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू खुद उसी चाइना वाले युद्ध के बाद परेड में शामिल किए थे आरएसएस को। पर वो कहते हैं कि संघ वाले तो तिरंगे का भी कहीं ना कहीं जो है अपमान करते हैं, तिरंगे को मानते नहीं है। नागपुर के हेडक्वार्टर पर काफ़ी लेट तिरंगा फहराया गया। ये भी कहा जाता है कि जब तिरंगे को लाया गया था कि आज से तिरंगा होगा भारत का, तब भी विरोध। एक मिनट, हम तिरंगा ना फहराएं, लेकिन देश जब विपत्ति में पड़े तो उसके साथ खड़े हो जाएं। सैनिक जब युद्ध लड़ें तो उसको हम खून दें, उनके पीछे पीछे हम सारा लॉजिक सपोर्ट करें और सारा काम करें। कौन ज़्यादा बेस्ट है? ये सेवा करना जो आप कह रहे हैं, सेवा करना जो प्रैक्टिकल दिख रहा है वो महत्वपूर्ण है ना। तो जो प्रैक्टिकल दिख रहा है वो महत्वपूर्ण है। उन लोगों ने वो करके दिखाया है। तुमने क्या किया भाई? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तिरंगा जो है ये कांग्रेस पार्टी के ध्वज से एक तरीके से लिया गया था और तब की सरकार ये चाह रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है जिसमें चरखा था बीच में, उसी को तोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत चेंज करके उसको ही देश का राष्ट्र ध्वज घोषित किया जाए। यही कारण था कि संघ जिसके विरोध में था कि आप कांग्रेस पार्टी के झंडे को देश का झंडा तिरंगे पे कोई सवाल नहीं है। तिरंगा वो देश का मान लिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संघ ने प्रैक्टिकल हजारों ऐसे उदाहरण है जो देश की सेवा में उन्होंने काम किया है। यह कांग्रेस भी मानी है। लेकिन चूंकि संघ देश सेवा, अखंड भारत की पुरातन गौरव, उसको वो चाहता है जो कांग्रेस नहीं चाहती है। असली दिक्कत वहाँ है। वह सिर्फ मुगल काल को सबसे ऊपर रखना चाहती है, अंग्रेज़ों का काल को सबसे ऊपर रखना चाहती है। और संघ क्या करता है कि उसके पहले, उसके पीछे जो भारत का इतिहास है उसको सबसे ऊपर रखना चाहता है। यही कारण मैंने गुलामी काल से देश को निकालना चाहता है संघ, और कांग्रेस उसी में रखना चाहती है। दोनों के चरित्र में यही अंतर है। इसीलिए हमेशा संघ का कांग्रेस विरोध करती है। भारत जैसे देश में इनको कोई राष्ट्र चिन्ह नहीं मिला जो राष्ट्र ध्वज के अंदर लगाया जाए। तमाम जो है वो कहीं इंग्लैंड से प्रेरित थे, कहीं बाहर से प्रेरित थे। एक ऐसा चिन्ह नहीं मिला कि भारत की संस्कृति से। गुलामी काल है ना, कांग्रेस उसी को सर्वश्रेष्ठ मानती है। चाहे मुगल, चाहे मुसलमानों का काल हो, चाहे अंग्रेजों का काल, उसके पीछे का इतिहास वो मानती ही नहीं। लेकिन भाजपा और संघ कहती है कि नहीं, उसके पीछे हम बहुत आगे थे, हमारी संस्कृति बहुत संपन्न थी, उसको हमको अपने आप में बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसको आगे ले आना चाहिए। यही अंतर है दोनों के चरित्र में, जिसकी वजह से यह है। ठीक, थैंक यू सो मच सर।